हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या के गोलाकार के पृष्ठ के लिए मूल बिंदु पर स्थित स्मॉल एम द्विध्रुव आघूर्ण के किसी बिंदु द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम सत्यापित कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है चुंबकत्व में गाउस प्रमेय पर। चुंबकत्व में गाउस प्रमेय। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि चुंबकत्व में गाउस प्रमेय क्या कहता है। बच्चों, गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds का समाकलन। तो बच्चों, ये हमें हमेशा क्या मिलता है? शून्य मिलता है। यही है बच्चों चुंबकत्व में गाउस प्रमेय, जिसकी कि हमें व्युत्पत्ति करनी है, जिसकी कि हमें बच्चों सत्यापन करना है। चलिए बच्चों, हम ले लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला। तो बच्चों, हम बना रहे हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला। ये रहा बच्चों हमारा प्यारा सा गोला। और अब हम बना लेंगे बच्चों हमारे अक्ष। ये रहा हमारा जेड अक्ष। और भी बच्चों हमने बना लिया एक्स अक्ष। और अब बच गया बच्चों वाई अक्ष। चलिए वाई अक्ष भी बना लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों वाई अक्ष। ये है बच्चों वाई अक्ष। चलिए बच्चों, इनका नामकरण कर दिया जाए। ये है जेड, ये हमने लिया है एक्स, और एक्स है बच्चों, और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इस गोले के मूल बिंदु पर यानी कि केंद्र पर हमने एक द्विध्रुव एम द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव रखा है बच्चों। तो चलिए एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ये हमने बना लिया एक द्विध्रुव, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों स्मॉल एम। और मान लेते हैं कि इसकी दिशा है जेड अक्ष के अनुदिश। तब हम एम डैश को लिख सकते हैं एम के कैप, जहां पर कि बच्चों के कैप जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर दी गई है। बच्चों, अब हम गोले के इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी लेते हैं, एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि ये जेड अक्ष से कितने कोण पे है बच्चों? थीटा कोण बना रहा है। तो चलिए उस थीटा को दिखाने के लिए हम एक रेखा खींच लें। तो बच्चों, यहां पे जो कोण हमने बनाया है ये होने वाला है थीटा। ये बच्चों है थीटा कोण। अब बच्चों, इस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर लेंगे हम। ये बच्चों हमने एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो वेक्टर ds होगा इस पृष्ठ के लंबवत होगा। हम जानते हैं कि क्षेत्र सदिश क्या होता है बच्चों? पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्र सदिश। और ये थोड़ा सा ऐसे है, और ये है बच्चों हमारा वेक्टर ds। और बच्चों, अगर देखा जाए तो ये त्रिज्यीय सदिश आर कैप के अनुदिश होगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर इस पृष्ठ के लिए घन कोण ds बना ले डी थीटा बना लेंगे बच्चों। तो यहां पे बच्चों हम जानते हैं घन कोण क्या होता है। कोई भी पृष्ठ किसी बिंदु पर जो कोण अंतरित करता है बच्चों, उसे हम कहते हैं घन कोण। तो यहां पर ds के द्वारा बनाया गया जो घन कोण होगा बच्चों, उसे हम नाम दे रहे हैं डी थीटा का। और त्रिज्या तो कैपिटल आर है बच्चों, त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चित्र तैयार है। बच्चों देखिए, m की दिशा z अक्ष के अनुदिश है। तो अगर हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं
तो हमें m का घटक लेना होगा p के लिए, जो कि हमें मिलेगा बच्चों m cos थीटा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगी म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हो जाएगा 2m cos थीटा बटे r का क्यूब। बच्चों हमने कैपिटल R लिया है त्रिज्या, और बच्चों r कैप है त्रिज्या के अनुदिश एकांक सदिश। बच्चों देखिए, अगर हम m cos थीटा चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा बिंदु P कहां पे होगा बच्चों? अक्षीय स्थिति पे होगा, इसलिए हमने यहां पर अक्षीय का सूत्र लगाया है। अब चलिए बच्चों हम ज्ञात कर लेंगे इस क्षेत्रफल को, वेक्टर ds को। बच्चों वेक्टर ds बराबर हो जाएगा r, और कैपिटल त्रिज्या ले रहे हैं बच्चों हम, कैपिटल R गुणा r साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इसमें हम गुणा करेंगे इस घन कोण d थीटा का, और क्योंकि हमें इसका सदिश रूप लिखना है तो ये बच्चों किसके अनुदिश है? ये त्रिज्यीय सदिश के अनुदिश है। बच्चों इसे सरल करने पे हमें मिलेगा r का वर्ग साइन थीटा d थीटा r कैप। बच्चों ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि घन कोण d थीटा बराबर होता है ds बटे त्रिज्या का वर्ग। तो यहां से हम ds बराबर लिख सकते हैं r का वर्ग d थीटा। ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर ds। बच्चों ये हम पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों हम मान रख देते हैं, यहां पे b का मान रखा जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m cos थीटा बटे r का घन, और बच्चों यहां पर एकांक सदिश है r कैप, और बच्चों ds का मान है r का वर्ग साइन थीटा d थीटा, और बच्चों यहां पे है r का कैप। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस समाकलन से जो नियत राशियां हैं वो बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर आ जाएगा, और बच्चों m भी बाहर आ जाएगा, और जो त्रिज्या है बच्चों गोले की वह भी बाहर आ जाएगा। और बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे हम क्या लिमिट लेंगे, तो लिमिट हो जाएगा बच्चों 0 से 2 पाई, जो सीमा आएगी हमारी 0 से 2 पाई आएगी बच्चों। ये बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों ये जो सूत्र है ये है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई, और बच्चों m तो बाहर था पहले से ही, r का क्यूब भी पहले से बाहर है, तो इसे बच्चों हम लिख रहे हैं साइन 2 थीटा डी थीटा, और हमारी सीमाएं हैं 0 से लेके 2 पाई तक। बच्चों हम जानते हैं कि साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो चलिए उस सूत्र का उपयोग करते हैं, तब हमें वेक्टर b डॉट वेक्टर ds मिलेगा म्यू नॉट m, जो कि पहले से हमारे पास है 4 पाई कैपिटल R। बच्चों समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन यहां पर चर के साथ एक अचल 2 है तो 2 का हम भाग करेंगे, समाकलन में भाग दिया जाता है, और हमारी सीमाएं हैं 0 से लेके 2 पाई तक। चलिए बच्चों अब हम सूत्र लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट m 4 पाई R, और यहां से 2 बाहर आ चुका है। तो पहले बच्चों हम रख देते हैं अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस 4 पाई माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस 0। ठीक है बच्चों, यहां पर भी बच्चों ये माइनस आएगा क्योंकि ऋण में है, देख लीजिए माइनस कॉस 2 थीटा है, तो पहले हमने थीटा का मान 2 पाई रखा है बच्चों, तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा, और तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट m बटे 4 पाई R का
बच्चों ये 2 का गुणा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। cos 0 हमें मिल जाएगा 1, और बच्चों cos 4 पाई तो cos 0 ही होता है, यानी माइनस cos 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए cos 0 का मान फिर से हमें 1 मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा -1 प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास पहले से क्या है बच्चों, पहले से हमारे पास विद्यमान है म्यू नॉट m बटे 4 पाई गुणा r। तो बच्चों -1 प्लस 1 0 होगा, जिससे कि हमें वेक्टर b डॉट वेक्टर ds का जो समाकलन है बच्चों कितना मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। और यही है बच्चों चुंबकत्व में गॉस का नियम। ठीक है बच्चों, जिसे कि हमें सत्यापित करना था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।